भगवान हमारे अंदर है या कहीं बाहर बैठे हैं? ये सवाल हमेशा आपके मन में आता ही होगा, मगर विचार करने लायक ये है कि भगवान अगर हमारे अंदर हैं तो इंसान इतना बेचैन क्यों है, इतना खाली क्यों है? अगर भगवान बाहर हैं तो उन्हें पाने के लिए रास्ते इतने सारे क्यों नहीं हैं? अगर भगवान हर जगह हैं तो इतनी नफरत, इतना भेदभाव, इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरत क्यों है लोगों के अंदर? आज की ये वीडियो दोस्तों जवाब नहीं देगी। आज की ये वीडियो आपसे एक प्रश्न पूछेगी। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा विचारों को साझा करने का सिलसिला और जानते हैं आज कुछ महापुरुषों के विचार, जिन्होंने बताया है कि भगवान हमारे अंदर हैं या कहीं बाहर। जब बुद्ध से पूछा गया कि क्या भगवान हैं तो वो चुप रहे। तो उनसे पूछा गया भगवान कहाँ हैं, वो चुप रहे। तो लोगों ने कहा ये नास्तिक हैं। इस बात पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर भगवान कहीं भी दूर बैठे होते तो उन्हें पाने के लिए कोई ना कोई नक्शा जरूर होता, लेकिन भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जिन तक हमें कोई नक्शा पहुंचा सके। उनके अनुसार भगवान एक अवस्था है जब व्यक्ति खुद को जान लेता है, मोह को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है और मैं की भावना छोड़ देता है। इसे ही उनके शब्दों में बुद्धत्व कहा गया है और यही भगवान का रूप है। महावीर स्वामी कहते हैं कि भगवान इस दुनिया को नहीं चला रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान इस दुनिया को चला रहे होते और हमें चला रहे होते तो हमारे दुखों और हमारे जो भी मानसिक स्थितियां हैं उसके लिए जिम्मेदार भी भगवान होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हम नरक भोग रहे होते हैं, और जब हम प्रेम बांट रहे होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम मदद कर रहे होते हैं तो हम स्वर्ग में होते हैं। यानी उनके अनुसार भगवान हमारी मनोस्थितियों को निर्भर करते हैं कि आप किस अवस्था में हैं। आप जिस अवस्था में हैं वहीं आपका स्वर्ग है या वहीं आपका नरक है। यानी भगवान हम अपने अंदर से बनते हैं, ना कि बाहर से। इसे कबीर अपने तरीके से कहते हैं। कबीर कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। वो कबीर दास जी कहते हैं कि तुम भगवान को मंदिर में ढूंढते हो ताकि तुम अपनी कमियों को छुपा सको, क्योंकि अगर भगवान तुम्हें मंदिर में मिल गई तो तुम्हारे बहाने खत्म हो जाएंगे। लेकिन कबीर के भगवान मूर्तियों में नहीं है। कबीर के भगवान मनुष्य के अंदर हैं, दया में है, ईमानदारी में है, प्रेम में है। कृष्ण इसके लिए बहुत ही संतुलित जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम परेशानी में हो मैं मार्गदर्शन के रूप में बाहर से प्राप्त होऊंगा, लेकिन जब तुम उस परेशानी के हल को समझ जाओगे तो मैं हल के रूप में तुम्हारे दिमाग में विराजमान हो जाऊंगा। जब तक अर्जुन भ्रमित थे कृष्ण उन्हें सलाह दे रहे थे, और जैसे ही अर्जुन को सारी बातें समझ में आ गईं वो विवेक के रूप में उनके अंदर जाकर बैठ गए। कृष्ण कहते हैं, जब तक आपके मन में सवाल है मैं आपके बाहर हूँ, जैसे ही सवाल का हल मिल गया मैं सीधे आपके अंदर हूँ। इस पर विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जिसे मूर्ख लोग इंसान कहते हैं। यानी उनके भगवान मूर्ति में नहीं है, ना ही उनके भगवान डर में है। उनके भगवान है मनुष्य के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर। उनके भगवान है ईमानदारी में, सेवा भाव में और ज़रूरतमंदों की मदद करने में। वो कहते हैं भगवान ढूंढने से कभी नहीं मिलेंगे, भगवान तुम्हें उस दिन मिलेंगे जिस दिन सामने खड़े इंसान और सामने किसी जीव जंतु में आप उनको देख पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे अंदर का मैं मर गया तुम्हारे अंदर सिर्फ भगवान बचेगा। जब तक आप में मैं की भावना है भगवान आपके बाहर है। परमहंस जी के अनुसार भक्त के लिए भगवान बाहर हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए भगवान उसके अंदर है। दोस्तों, आज का सवाल ये नहीं है कि भगवान अंदर हैं या बाहर।
सवाल ये है कि आप किस रास्ते पर हैं। क्या आप भगवान को वाकई प्राप्त करने वाले रास्ते पर हैं या भटकने वाले रास्ते पर हैं। अलग अलग महापुरुषों और विचारकों ने अपने अपने विचारों में अलग अलग तरीके से बताया है कि कोई कहता है भगवान स्वर्ग में है या ऊपर कहीं बैठे हैं और हमें चलाते हैं, पूरी सृष्टि चलाते हैं। कोई कहता है कि हमारे मन के अंदर हमारी अंतरात्मा के रूप में विराजमान है। कोई कहता है भगवान कण कण में है। ये सवाल आपके लिए है। आप जवाब दीजिए कि भगवान कहाँ है। कमेंट में इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपना जवाब जरूर दें कि आप किस प्रकार से भगवान को देखते हैं। आप भगवान को अपने अंदर देखते हैं या बाहर देखते हैं या अंदर और बाहर दोनों जगह। क्योंकि ज़्यादातर लोग विश्वास इस बात पर करते हैं कि भगवान कण कण में है। तो दोस्तों, ये थे हमारा आज का विचारों का साझा करने का सिलसिला। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आपको थोड़ा बहुत भी सोचने पर मजबूर किया इस वीडियो ने, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने उन दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिए जिन्हें विचार करना पसंद है, जिन्हें सोचना पसंद है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के विचार आपसे मैं साझा करता रहूं। जय हिंद दोस्तों।